तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधि का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। संधि में हमने पहले संधि के भेद, संधि का सामान्य अर्थ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि उनको जाना है। आज हम लेकर आए हैं स्वर संधि के भेद। ये सभी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्वर संधि के अंदर 5 जो इसके मुख्य भेद हैं आप आज तक देखते आए हो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन तो विस्तार से हम एक एक करके इन संधि को पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। जहाँ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। तो जैसे शुरू करते हैं हम दीर्घ संधि को। बोर्ड पे लिख रखा है नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अंतिम वर्ण क्या होगा? ए वर्ण। ए वर्ण का मतलब होता है ए और आ दोनों। इसी तरह से ई वर्ण, ई और ई। उ वर्ण, उ और उ दोनों के बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए, आ, ई, उ, ऊ आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे नाम से ही पता चल जाता है संधि का, दीर्घ संधि। जैसे हमने स्वरों में किए थे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ए में ए मिलकर आ, ई में ई मिलकर ई, उ में उ मिलकर उ। साधारण सा है, बिल्कुल आसान है दीर्घ संधि। ध्यान क्या रखना है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है और ए के बाद ए आ जाए तो आ हो जाएगा। ई वर्ण यानी ई और ई के बाद ई और ई आ जाए तो दीर्घ हो जाएगी, यानी कि ई हो जाएगा। इसी तरह से उ वर्ण यानी उ और उ के बाद उ और उ आ जाए तो दीर्घ उ हो जाएगा। तो इसी से आप इसको समझ सकते हो। इसी से तरह से ये यहाँ एक फिगर बनाई हुई है, इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये क्यों लिखा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो के बाद आ जाए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो यानी कि दीर्घ हो, और उसके बाद लघु आ जाए, ए आ जाए तब भी आ बनेगा। ए के बाद आ जाए तब भी आ बनेगा। आ के बाद ए आ जाए तब भी आए बनेगा। यानी कि दोनों तरफ अगर ए और आ है तब भी, आ और ए है तब भी, और दोनों तरफ अगर आ और आ है, ये लीजिए आप, इधर भी आ इधर भी आ तब भी क्या बनेगा? आ ही। आ के बाद ए है तब भी आ बनेगा। इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। ये क्या है? पूर्व पद। ये क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद का क्या है? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है विद्या के अंदर? अगर इसको खंड खंड करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? आ निकल कर आ जाएगा। इसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। बस इसी चीज को समझना है। विद्या प्लस आलय दोनों मिलकर क्या बन गए? आ, विद्यालय। ये यहां विद्यालय में आ हो गया। एक अन्य उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। परम प्लस अर्थ। परम में अंतिम वर्ण क्या है? ए। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। तो क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ परमार्थ। आ कहाँ गया? यहां आ गया। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये फिगर क्यों बनाई है यहाँ पर? ये फिगर इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आ आएगा या बाद में ए आएगा, पहले आ आएगा या बाद में ए आएगा, दोनों तरफ आ जाए तब क्या होता है? कंडीशन कोई हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए वर्ण यानी ए और आ दोनों में से, उत्तर पद का प्रथम वर्ण
ए और आ दोनों में से चाहे कुछ भी हो, बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। इस फिगर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। ये फिगर आपको और जगह भी कहीं नहीं मिलेगी। अब आते हैं हम इसके अगला वर्ण, इसकी भी ये फिगर बनाई हुई है। ई और ई दोनों तरफ ई हो, ई और ई दोनों तरफ दीर्घ ई हो, एक तरफ ई और दूसरी तरफ ई, यानी कि बड़ी हो, तब भी क्या बनेगा? ई ही बनेगा। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण इन चारों में से कोई हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण इन चारों में से कोई हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ ई बनेगा। उदाहरण से देख सकते हो, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, इधर भी ई है और इधर भी क्या है? ई है। दोनों मिलकर क्या बनेगी? दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ, जो सौरों में हमने किया था। तो रवि में यह मात्रा छोटी थी और यहाँ रविंद्र में क्या होगी? ये बड़ी हो गई, मतलब क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और, कपि प्लस इस, कपि के अंदर क्या है? ई है, इधर क्या है? ई बड़ी है, दीर्घ है। तो कपि की छोटी ई यानी हर्ष और इधर दीर्घ, दोनों मिलकर क्या बनेगी? दीर्घ। कपीस, रजनी प्लस इस, इधर भी दीर्घ है, इधर भी दीर्घ है, दोनों मिलकर क्या बन रही है? दीर्घ बन रही है। रजनीश। तो ये चार हैं, चारों में से आपको 3 उदाहरण यहाँ दे दिए। ये 4 थे, इनमें 2 उदाहरण दे दिए। तो किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखिएगा। प्लस उ, तो अब उ को देखिए, उ प्लस उ, औ हो जाएगा। उ प्लस उ, तब भी उ हो जाएगा। इधर उ है, इधर दीर्घ है, इधर हर्ष है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएगा। दोनों तरफ दीर्घ है, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। भानु प्लस उदय, आपके सामने है भानु प्लस उदय। भानु का उ हो गया, हर्ष उ है, इधर भी हर्ष स्वर है, दोनों क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो यहाँ छोटी थी और यहाँ क्या हो गई? बड़ी हो गई। भानुदय में उल्टा हो गया, यानी कि मात्रा बड़ी हो गई। भानु प्लस उदय, ए उ और ये उ दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ बन गया। इसी तरह से भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, यहाँ उ था, यहाँ दीर्घ है, यानी इधर हर्ष है, इधर दीर्घ है, तब भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। भू प्लस ऊर्जा। इसी तरह से वधु प्लस उपदेश, वधु उपदेश। तो ये आपकी थी दीर्घ संधि। जैसे यहाँ आपको स्पष्ट दिखा रखा है मैंने, ये दीर्घ संधि है, वो इन पर निर्भर करती है। अब मैं हर एक संधि, दीर्घ संधि है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, पररूप है, वर्ण आगम है, जैसे इनकी विस्तार से चर्चा समाप्त होगी, आपको एक शॉर्टकट टिप्स या ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको इसको आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी और आपके जो सामान्य कक्षाओं के हैं उनमें अगर शब्द देकर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है, तो पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। उसके लिए दीर्घ संधि का शॉर्टकट क्या है, आपको ध्यान से देखना। विद्यालय, जब इसको खंड खंड करोगे तो अगर दोनों तरफ कुछ भी हो लेकिन दीर्घ बन रहा है, दीर्घ बन रहा है और दीर्घ बन रहा है, दीर्घ है, दीर्घ में आ, ई और उ है, तो इसका मतलब संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। इतना समझते ही आंख बंद करके आप उसको दीर्घ संधि मार्क कर सकते हो, आपके नंबर पक्के यहाँ हो जाएंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब दीर्घ संधि हमारी हो गई थी कंप्लीट। अब गुण संधि देखिए। गुण संधि दीर्घ संधि से थोड़ी अलग है, इसको समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा, इजी हो जाएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण
ए और आ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ हो तथा उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई वर्ण, उ वर्ण या री, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ हो, उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई वर्ण, उ वर्ण और री। ई वर्ण का मतलब ई और ई, उ वर्ण का मतलब उ और उ, हर्ष और दीर्घ दोनों, और री आ जाने पर दोनों मिलकर क्या परिवर्तन होगा? ए आ के बाद अगर ई वर्ण हो तो ऐ हो जाएगा, ए आ के बाद उ वर्ण हो तो औ हो जाएगा, ए आ के बाद री हो तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो। इसके बाद ये हो तो ये बनेगा, इसके बाद ये हो तो ये बनेगा, इसके बाद ये हो तो ये बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ अलग से भी लिख दिया है, ए आ के बाद ई और ई हो तो ऐ बन जाएगा, ए आ के बाद उ और उ हो तो औ बन जाएगा, ए आ के बाद री हो तो अर बन जाएगा। अब ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसको सरल तरीके से समझना है। यहीं इसके अंदर इसकी शॉर्टकट ट्रिक है वो छिपी हुई है। ध्यान से देखिए, ये उसी तरह से फिगर बनी हुई है। ए आ, ए के बाद इधर भी हर्ष स्वर है, इधर भी हर्ष है, तब भी क्या बनेगा? ऐ। दीर्घ स्वर आ, हर्ष ई, तब भी क्या बनेगा? ऐ। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, तब भी क्या बनेगा? ऐ। आ, दीर्घ स्वर, और इधर भी दीर्घ आ और ई, तब भी क्या बनेगा? ऐ। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। अब देखिए यहाँ लिखा है आपके सामने नरेंद्र शब्द। मैं इसको टुकड़े करता हूँ, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब रे के अंदर ए था, नर के अंदर, इसको ऐसे समझिए आप, ने रे, अलंत क्या निकल गया? ए, पीछे क्या आ गया? ई, ने, दे और रे। अब देखिए नर, ए और ई दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऐ। तो नर का क्या हो जाएगा? ने, रे, ए ऊपर जाएगा तो अलंत हट जाएगा, पीछे क्या बच गया? आधा ने और दे, तो क्या बन गया? नरेंद्र। समझ आ गई ये? नरेंद्र कैसे बना? ऐसे नरेंद्र बना। इस रे के अंदर ए था, ये बाहर आ गया, ई पीछे था, दोनों मिलकर क्या बन गया? आई बन गया, नरेंद्र। अब देखिए मैंने यहाँ लिख रहा है रमा प्लस इस। इधर रमा में क्या है? रे में क्या निकल गया? आ बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया? ई और से। आ बाहर आ गया, ई और से ये दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा? ऐ। तो पीछे क्या बच गया? रे में, दोनों मिलकर ए हो गया, पीछे क्या बच गया? से, क्या हो गया? रमेश। समझ आ गया? इसी तरह से नीचे लिख रखा है मैंने गणेश, इसका क्या बन जाएगा? रमेश। अब देखिए गणेश, गण में गण अलंत लगाएंगे, बाहर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा बाहर। गण के अंदर ऊपर क्या बच गया? ई और से। अब इसका क्या बना था? ए और ई दोनों मिलकर क्या बन गए? ए। गण इधर है ही, पीछे क्या बच गया? से, तो क्या बन जाएगा? गणेश। गए अणे, ऊपर क्या चला जाएगा? ए, पीछे क्या बच गया? से, गणेश। आगे बात समझ में? अब देखिए अगला, ये तो हो गया ए आ के बाद ई और ई हो तब। अब ए और आ के बाद उ और उ हो तब क्या बनेगा? औ। औ।
यहाँ लिख रखा है मैंने सूर्योदय, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सूर्योदय का टुकड़ा करें तो क्या बनेगा, सूर्य, पीछे क्या बच गया, उदय, सूर्य प्लस उदय। अब सूर्य के अंदर क्या है, अंतिम वर्ण ए, सूर्य के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, ए है यहां पर। इधर क्या है, उ, ए और उ, कहां पर है, ए और उ यहां पर है, ए और यहां पर है, उ वहां पर है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, औ। तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय, सूर्य के बाद क्या लगी मात्रा, ओ की, सूर्योदय, क्या हो गया, सूर्योदय। अब देखिए भानु प्लस भाग्य प्लस उदय लिख रखा है। भाग्य, यह के अंदर क्या है, ए है, यह के अंदर क्या है, ए बार आ गया, इधर क्या है, ऊ है, इधर ऊ बार हो गया, कंडीशन पूरी होगी, ए और ऊ, ए और ऊ के बाद क्या बनेगा, औ। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, भाग्य, यह तो रहेगा, यह की मात्रा क्या हो जाएगी, ओ की, पीछे क्या बच गया, दे और ये, तो क्या हो जाएगा, भाग्योदय। इसी तरह से महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महा में आ है, इधर क्या है, उ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, औ, महोदय, क्या बनेगा, महोदय, औ बन जाएगा, आ प्लस उ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महोदय, ये महोदय हो गया। अब चलिए तीसरे पर, ए आ प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो, उसके बाद री हो, तो री का क्या बन जाएगा, अर। ये यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, बन क्या रहा है, अर। देव ऋषि, इसके टुकड़े करूंगा, देव प्लस क्या रह गया, ऋषि, ऋषि। अब इसमें अंतिम वर्ण क्या था, ए, इधर री है, री, ए के बाद री आ जाए, अर बन जाएगा, तो देवर ऋषि, ये क्या हो जाएगा, देवर ऋषि। जैसे इसके में अंदर अलग दिख रहा है आपको, महा, आ दिख रहा है, पीछे क्या री है, आ के बाद री आएगा, तब भी क्या बनेगा, अर, तो क्या हो जाएगा इसका, महाऋषि, क्या हो जाएगा, महर्षि। इसी तरह से परमत, परम प्लस ऋत, परम प्लस ऋत, क्या हो गया, परम प्लस ऋत, ए, री, ए और री क्या बनेगा, अर, तो परमर्त, ए, मैं का ए, ऊपर का रे आधा होता है, अर, दोनों क्या बन गया, अर। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर, परमार्थ। इसी तरह से एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, मैं इसको साफ कर देता हूँ दोबारा से। मैंने यहाँ लिखा था, लिख देता हूँ मैं, सप्त ऋषि। अब बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अर का पता कैसे चले। अर सीधा दिख रहा है भाई, तय का ए, ऊपर वाला रे होता है आधा, अर, ये यहाँ पर क्या है, अर है। बस ये इसका शॉर्टकट है। जब भी ऐसी आपको दिखाई दे, अंत में अगर रे है, अंत में किसी वर्ण के अंत में अगर रे है, जैसे सप्तऋषि था, महर्षि था, परमर्त था, जिस वर्ण के अंत में व्यंजन हो और व्यंजन के तुरंत बाद अगर ऊपर का रे है, तो 100% उसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, और गुण संधि का ए के बाद री आ रहा है, इसलिए वो अर बन रहा है। इसी तरह से इसका शॉर्टकट, प्रथम वर्ण के बाद अगर दूसरे वर्ण के ऊपर ऐ और औ, ऐ और औ की मात्रा बन रही है,
तो वहां क्या होगा, गुण संधि होगी। शब्द का प्रथम वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पर अ की मात्रा है। किसी शब्द के अंदर प्रथम वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण पर अ की मात्रा है। किसी भी शब्द के अंदर अंत में ए और ऊपर का रे बन रहा है, जिसको आधा रे बोलते हैं, ये रे बन रहा है, और उससे पहले विधान ए या आ का आ रहा है, तो शब्द देखते ही आप समझ जाएंगे कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो पहले विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, हमने दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली, अब हम करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत ही आसान संधि है और इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बहुत इजी है। शब्द को देखते ही आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर अयादी संधि है। बड़ी गजब की ट्रिक मैं यहाँ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जैसे हमने गुण संधि में किया था वैसे ही इसमें है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी कि पहले पार्ट में पूर्व पद में प्रथम पद के अंदर अंतिम वर्ण है वो ए और आ हो, तथा उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऐ और ऐ आ जाए, औ और औ आ जाए, तो दोनों मिलकर निम्नलिखित विकार उत्पन्न करते हैं। ए आ के बाद ऐ और ऐ हो तब क्या बनेगा, ऐ। इसी तरह से प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ हो, उसके बाद औ और औ हो, तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। यहाँ तक ये आपको समझ आ गई होगी। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, अगर ए आ ऐ हो तो ऐ बनेगा, ए आ औ और औ हो तो औ बनेगा। अब इसको देखिए, इस फिगर को देखते आपको समझ आ जाएगी। ए के बाद ऐ हो, ऐ बनेगा, आ के बाद ऐ हो तब भी ऐ बनेगा, ए के बाद ऐ हो तब भी ऐ बनेगा, आ के बाद ऐ हो तब भी ऐ बनेगा। इंटरचेंज कुछ भी हो जाए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से रहेगा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ये इन दोनों में से कोई आ जाए, परिवर्तन ये होगा। एक प्लस एक, एक में ए है कै का, अगर हम यहाँ इसको इस तरह समझो, ए कै, अलंत लगा दिया, अलंत लगाते क्या आ जाएगा बाहर, ए, पीछे क्या रह गया, एक। कंडीशन पूरी हो गई। ए आ गया के बाद ऐ आ गया, बनेगा क्या, ए। ए कै, पीछे क्या आ गया, ए, ऊपर क्या चला गया, ए, एक के, क्या बन गया, एक एक। अब इसको देखिए, सदा, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। आ है, पीछे क्या है, दोनों आ ऐ, सदैव। लठ प्लस एत, लठ प्लस एत। लठ में ए है, पीछे क्या आ गया, ए आ गया, क्या बन गया, लठेत। समझ आ गया। अब देखिए, ए आ के बाद औ और औ हो तब, ए के बाद औ हो, ए के बाद औ हो, तब भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये फिगर को देखिए, ये प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और ये उत्तर पद का प्रथम वर्ण। इंटरचेंज हो जाए, गोलमोल हो जाए, डरने की जरूरत नहीं है, बनेगा क्या, औ। जलोग, जल प्लस ओग, जल का ए बार आ गया, ओ इधर है ही, ए और ओ क्या बनेगा, ओ, ये खड़ा आपका जलोग। जल प्लस औषधि, जय, ले का ए बार आ गया, पीछे क्या, ओ आ गया, कंडीशन पूरी हो गई, बनेगा क्या, ओ। तो जलोषधि क्या बन जाएगा, जलो, पीछे क्या बनेगा, से और धै, जलोषधि। जल, और जल में पैदा होने वाले, जल में मिलने वाली औषधि, जलोषधि।
या जल के द्वारा हम कोई उपचार करते हैं तो उसको जलौषधि कह देते हैं। इसी तरह से ये देखिए यमुना, यमुना प्लस नोज, यमुना आ गया, पीछे क्या बच गया ओज, पीछे क्या बच गया ओज, पीछे क्या बच गया ओज। इसका आ है, इसका ओ है, दोनों मिलकर क्या बन गया यमुनोज। समझ आ गई बात यहां तक। अब देखिए इसकी कमाल की ट्रिक, एक झटके में आप पहचान जाओ कि ये वृद्धि संधि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी वर्ण ध्यान से देखिए, शब्द को देखिए, ये शब्द देखिए, ये शब्द देखिए, ये शब्द देखिए, या इस तरह का कोई और शब्द देख लीजिए। प्रत्येक शब्द के प्रथम वर्ण के बाद दूसरे वर्ण के ऊपर अगर दो मात्रा है, यानी कि अ की मात्रा है, तो सीधी सी बात है आंखें बंद करके आपको क्या लगा देनी है वृद्धि संधि, आपका एक नंबर कोई नहीं काटेगा। इसी तरह से इस शब्द को देखिए, इस शब्द को देखिए, इस शब्द को देखिए, या इस तरह के और आप हजारों शब्द देख लीजिए। कंडीशन कुछ भी बन रही हो, आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है, शब्द का पहला वर्ण छोड़ देना है, दूसरे वर्ण के बाद अगर ओ की मात्रा है, प्रथम वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, जहां आपको ओ की मात्रा दिखे वहां क्या हो जाएगा सिद्धि की सिद्धि है, वृद्धि संधि आपको आंख बंद करके लगा देनी है। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं भी किसी भी वीडियो के अंदर या किसी अध्यापक के द्वारा नहीं बताई होगी, नहीं मिलेगी। सीधी सी है, दो मात्रा देखी हैं, प्रथम वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पे मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा है, दो है, दो है, दो है, इसका मतलब संधि कौन सी है वृद्धि है। इसमें एक तो ई यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उसका परिवर्तन होता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बात ध्यान से समझिएगा, किसका परिवर्तन होगा ई उ और री का होगा, इसके बाद कोई भिन्न स्वर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तक हमने संधि पढ़ी है, इसके बाद पढ़ेंगे उसमें दोनों वर्णों का मिलकर विकार हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसमें परिवर्तन होगा, इसके बाद क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई में परिवर्तन होगा तो यह बन जाएगा, ऊ का परिवर्तन होगा वह बन जाएगा, री का परिवर्तन होगा तो रह बन जाएगा। इसको फिगर से समझिए आप, ई और ई है के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, 11 में से 2 ये हो गए, ये 2 सामने नहीं आएंगे, पीछे बच गए 9, 9 में से कोई भी यहाँ आ जाए, ई का क्या हो जाएगा यह में परिवर्तन हो जाएगा, ई का यह में। अब देखिए कैसा हो रहा है, नी प्लस आय, ये 2 शब्द हैं, यानी कि ये टुकड़े किए हुए हैं, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे। तो नी का यानी प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है ई, ई आए प्रथम पद का, क्योंकि इसको नी को हम करेंगे तो ने प्लस ई, ये नी है। पीछे उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, भिन्न स्वर आ गया, ई और ई के अलावा कोई भिन्न स्वर आ गया, ई का क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये। अब इसमें से हमने ई निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया ने आधा हो गया, अलंत है। पाई का नियम जो मैंने करवाया था कि जब भी हम अंत में पाई वालों को शॉर्ट करेंगे तो अलंत लगाएंगे, अलंत का मतलब इसका आधा हो गया। ई का क्या हो गया ये, ई का क्या हो गया ये, ने आधा हो गया, ई का क्या हो गया ये भी क्या है आधा है, ये आ इसके अंदर मिलेगा, अलंत हट जाएगा, ये हो जाएगा, पीछे क्या बच गया ये, क्या हो जाएगा ने आए। समझ आ गई बात। अब देखिए अगला, इसको समझा देता हूँ। इसको मैंने विग्रह नहीं किया है, विग्रह कर रहा हूँ, अब संधि विच्छेद कर रहा हूँ इसका। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अब देखिए ध्यान से, अति को देखिए, अंतिम वर्ण क्या है ई है, तो क्या हो जाएगा अंतिम वर्ण ई है, ए ई निकालूंगा बात, आधा तय बच जाएगा क्योंकि मात्रा के साथ है तब दिख रहा है पूरा, तो आधा तय। ई का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा,
यह आधा है अब तक। अब इस यह को यहाँ ले आएंगे तो अलंत हट जाएगा, यह पूरा हो जाएगा, ये यहाँ तक आ गया, पीछे क्या हो गया तय, क्या हो जाएगा अत्यंत। समझ आ गई बात। अब देखिए प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, सेम उसी तरह से पैर रे तय मात्रा ई का क्या बनेगा यह, ई के बाद क्या आ गया भिन्न स्वर आ गया, ई का क्या बनेगा यह, तो तय आधा रह गया, ई का क्या बन गया यह, इसमें यह इसमें मिल गया, पीछे क्या हो गया अक्षय, तो क्या बन गया प्रत्यक्ष। अति प्लस आचार क्या हो जाएगा अति प्लस आचार, अत्याचार। कैसे हो गया अति तय है, ई निकल गई, तय क्या हो गया आधा, ई का क्या हो गया यह हो गया, आ यहाँ लग गया, या के पीछे बच गया चार, ये चार यहाँ अत्याचार। समझ आ गई बात। अब देखिए आगे अगला, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ऊ कितने हैं दो, टोटल कितने 11, दो गए 9, 9 मिले, ऊ को छोड़, ऊ वर्ण को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाएगा वह हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा वह। बड़ी ही मजेदार है ये, सु प्लस आगत, सु अगर ऊ हम निकालेंगे ये कंडीशन पूरी करने के लिए तो स क्या बच जाएगा आधा बच जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा वह क्या है आधा है, अलंत है। अब अलंत है तो इसको हम लेकर आएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे जब इसको प्लस के निशान से, तो ए मिलके क्या आ जाएगा आ हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा ग और तय लगा दो पीछे, बस क्या होगा स्वागत कर दिया, स्वागत हमने किस संधि का यण संधि का स्वागत कर दिया। अनु प्लस एसन, अब तो बहुत आसान हो गया आपको, अब ए ऊ निकल जाएगा, न क्या हो जाएगा आधा, ऊ का क्या हो जाएगा वह क्या है आधा है, इसको जोड़ेंगे तो अलंत हट जाएगा, एक आ चला जाएगा ऊपर, पीछे क्या बच गया से और अने अन्वेषण। क्लियर। इसी तरह से शवच हो जाएगा, क्या हो जाएगा सु तो से आधा हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा वह इसमें ए इसमें लग जाएगा, अलंत हट जाएगा, तब पीछे क्या हो जाएगा च और छ शवच। देखिए बड़ा है ना मजेदार। अब देखिए री, मात्र प्लस आदेश, मात्री क्या हो जाएगा मात्रा, मातृ तय, री का क्या हो जाएगा रे होगा, तो तय के अंदर रे आ इधर लग जाएगा, दे से मात्रा देश, क्या हो जाएगा मात्रा देश। अब इसको देखिए पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, मात्र प्लस मातृ प्लस आनंद, आनंद। अब कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि रे कहाँ है इसके अंदर, ये रे कहाँ है त्रय के अंदर है, किसके अंदर है त्रय के अंदर। जैसे हमने जब स्वर किए थे तब ये त्रय हमने किया था, तो ये कैसे बना था तय प्लस रे, तय प्लस रे से। तो इसको जब हम यहाँ से आगे देखेंगे तो तय त्रि है, री का क्या रे बन गया, री का क्या बन गया रे बन गया, री का क्या बन गया रे बन गया, तो त्रय के अंदर रे बन जाता है, मातृ प्लस आदेश। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखिए, जो महत्वपूर्ण पार्ट है शॉर्टकट। शॉर्टकट सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। शब्दों को देखोगे, आधा वर्ण और यह है, आधा वर्ण और यह है, आधा वर्ण और यह है, आधा वर्ण और यह है। अगर कंडीशन किसी शब्द के अंदर आपको दिखे कि वर्ण आधा है उसके तुरंत बाद यह है, वर्ण आधा तुरंत बाद यह है, वर्ण आधा तुरंत बाद यह है, तो सीधी सी बात है यण संधि है। आधा वर्ण है वह है, आधा वर्ण है वह है, आधा वर्ण है उसके बाद वह है। अगर कहीं भी आपको किसी शब्द के अंदर से दिखे कि उस वह से पहले आधा वर्ण है तो क्या हो जाएगा वह, यानी कि यण संधि।
इसी तरह से पित्राज्ञा, पित्रादेश, इस तरह के शब्द हैं, उनके अंदर भी यण संधि। तो सीधा सा हाँ तो प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी। अब हम करेंगे यण संधि। इसकी भी एक ट्रिक है, शॉर्टकट है, बहुत आसानी से आप इसको पहचान जाओगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी परिभाषा को करते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये बाकी सभी जो संधि हमने की थी, पहले 3 संधि हमने की, उससे अलग है। यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनका उनसे अलग है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई वर्ण हो, उ वर्ण हो या री हो, ये 3 वर्ण हो सकते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण इन तीनों में से कोई आ जाए। और उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर आ जाए। यहाँ लिख रखा है कोई भिन्न स्वर। स्वरों की कुल संख्या कितनी करवाई मैंने आपको? 11। कितनी करवाई? 11। माइनस कितने हो गए? अगर ई वर्ण है तो 2 माइनस हो गए, बाकी कितने बच गए? 9। उ वर्ण है तो 11 में से 2 गए, कितने? 9। अगर री वर्ण है तो 11 में से गए बाकी 10। इनमें से कोई भी स्वर, कोई भिन्न का स्वर का मतलब ये सामने न आकर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई वर्ण है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई नहीं होना चाहिए। ई को छोड़, यानी इन 2 को छोड़कर टोटल 11 है। 11 माइनस 2, बाकी कितने बच गए? 9। उन 9 में से कोई भी आ जाए तब निम्नलिखित विकार सहित प्रवर्तन होगा। प्रवर्तन क्या होगा? ई वर्ण का ये में प्रवर्तन हो जाएगा, ई का ये में प्रवर्तन हो जाएगा, उ का वै में प्रवर्तन हो जाएगा और री का रे में प्रवर्तन हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अयादि संधि। इससे पहले हमने दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण ये संधि कर ली थी। अयादि संधि को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान संधि है ये। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जिस तरह से पहले हम करते आए हैं ठीक वैसे ही, लेकिन इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऐ और ए है, औ और औ है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण ऐ आ जाए, ए आ जाए, औ आ जाए के बाद उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? जैसे हमने पिछली संधि में की थी, 11 टोटल वर्ण हैं, स्वर हैं, उसमें 2 गए, बाकी बच गए 9। तो इन दोनों के अलावा बाकी कोई स्वर इनके सामने आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा? इसी तरह से इन दोनों के सामने कोई, इनको छोड़कर दूसरे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो ये बोर्ड पे आपके सामने लिख रखा है। ऐ है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ऐ का किस में परिवर्तन हो जाएगा? ऐ में। ऐ का किस में हो जाएगा? आय में। औ का औ में परिवर्तन हो जाएगा, औ का आ में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आई है, इसका ऐ हो रहा है, ऐ दीर्घ होते ही क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। इसी तरह औ है, औ है, इसका क्या हो जाएगा? आ में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसको हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है चे प्लस अन, क्या बन गया? चयन। कैसे बना है इसको देखिए, मैं अलग कर देता हूँ। चय में से एक क्या निकाल लिया बाहर? आई, पीछे क्या बच गया? अन। कंडीशन क्या पूरी होगी? ए के बाद, ऐ के बाद ए आना चाहिए। ऐ के बाद क्या आना चाहिए? ऐ। तो ऐ आ गया के बाद भिन्न स्वर आ गया तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? आय। तो इसमें क्या हो रहा है? आय हो रहा है। कहाँ हो रहा है आय? जब इसको हम विग्रह करेंगे, खंड खंड करेंगे, देखिए कैसे, बड़ा सिंपल सा है। चय प्लस ए प्लस ये टुकड़े किए, पीछे क्या ले? ए, पीछे क्या हो गया? न के बाद ए। अब इसमें विग्रह करते हुए दिए, देखिए यहाँ पर क्या आ गया? ए आ गया। ए, ये यहाँ पर ए के बाद भिन्न स्वर आया तो क्या? ए में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से प्लस अन क्या हो जाएगा? शयन। कैसे? से में बाहर क्या आएगा? ए, पीछे क्या रह गया? अन। कंडीशन पूरी हो गई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो
ए का क्या हो जाएगा, ये, तो क्या हो गया शयन। इस तरह इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, शय प्लस ए प्लस ये, तो ये यह ए बन गया यहाँ पर। इसी तरह से ने प्लस अन, ने बाहर क्या निकलेगा, ऐ, पीछे क्या बच गया, अन, क्या बन जाएगा, नयन, क्या बन गया, नयन बन गया। इसका भी टुकड़ा करेंगे तो हर चीज़ बाहर आ जाएगी, न, ए प्लस ये प्लस न, ये क्या हो गया, ए, न, ये न, नयन हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, ऐ के बाद ए भिन्न स्वर आने पर ए हो रहा है। अब ए के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मात्रा 2 हो गई। ये मात्रा किसकी है, इसकी। ये मात्रा किसकी है, ए की। जब 2 मात्रा हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। जैसे वहाँ दिखा रखा है, ए का बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आय में परिवर्तन हो जाता है। तो नायक को हम जब विग्रह करेंगे तो न आ प्लस ये, तो ये क्या बन गया, आय, यानी कि नायक। इसी तरह से गायन, गय में क्या है, गय अलंत लगते ही बार क्या आ जाएगा, ऐ, पीछे क्या है, अन। कंडीशन पूरी हो गई। ए के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ए किस में परिवर्तन हो जाएगा, आय में। तो अब गायन में आ कहाँ है ये देखना है। गय, गय का अलंत लगा, बार क्या आ जाएगा, आ, पीछे क्या है, ये को टुकड़े करेंगे क्या हो जाएगा, ए, फिर क्या है, न, और फिर क्या है, ए। अब इसमें ये बन गया आय, ये क्या हो गया, आय। गायन में यहाँ आपको आय मिल जाएगा। इस तरह से गायन बन गया। ये तो था ऐ और ए का, कि ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए में परिवर्तन, ए के बाद भिन्न स्वर आए तो आय में परिवर्तन। इसको आप इस उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हो। चे प्लस अन चयन, शे प्लस अन शयन, ने प्लस अन नयन, ए बन गया। जब मात्रा डबल हो जाएगी तो क्या, ने प्लस अक नायक, गे प्लस अक गायक, शे प्लस अक सावक बन जाएगा। अब देखिए औ के बाद भिन्न स्वर आए, पो प्लस अन, पो प्लस अन। पो में क्या है, ए है, बाहर निकालेंगे कैसे, पै के हलंत लगाएंगे, क्या बाहर आ जाएगा, ओ, पीछे क्या बन गया, ए, न, भिन्न स्वर आ गया। ओ आने पर ओ का क्या बनेगा, औ, क्या बनेगा, औ। तो यहाँ क्या है, पवन, तो पवन कैसे बना, पो, ओ का क्या बन गया, औ, कैसे बन गया, पै, ए, वै को खंड खंड करेंगे क्या आ जाएगा बाहर, ए, फिर क्या रह गया, न, तो ये क्या आ गया, औ, ये क्या आ गया, औ बाहर आ गया। इसी तरह से यो प्लस अन क्या हो जाएगा, यवन। यवन को भी इसी तरह से आप खंड खंड करेंगे तो ये प्लस ए प्लस वै को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, पीछे क्या रह गया, न, तो ये क्या हो गया, औ, ये आपका औ सामने निकल गया। यो प्लस अन यवन, औ है कहाँ यवन में, ए का ये और वै पीछे है ही। इसी तरह से अब करेंगे हम, औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ किसे बदल जाएगा, आव में। धो प्लस अक क्या हो जाएगा, धावक, धो प्लस अक क्या हो जाएगा, धावक। ध को हम अलग अलग करेंगे, ध, पीछे क्या निकल जाएगा, ओ, पीछे क्या रहेगा, अक, ध, ओ, के, ए, के, धो अक, धोअक। ओ का क्या बनेगा, भिन्न स्वर आने के बाद ये भिन्न स्वर आ गया, कंडीशन पूरी हो गई। यहाँ पर ओ के बाद भिन्न स्वर आ गया, ओ का क्या बनेगा, आव, आव बन जाएगा तो ध का ध रह जाएगा। ओ का क्या बन गया, आ,
वह पीछे है ही, वह और कै, धावक। क्या बन जाएगा? धावक। द, खंड खंड करेंगे, पीछे क्या? आ, पीछे क्या? वह में ए, पीछे क्या बच गया? कै, तो यह क्या आ गया? आव, धावक। इसी तरह पो प्लस अक, पो का ओ, पीछे भिन्न स्वर आ गया ए, तो पो का क्या बनेगा? आव, आव बनेगा तो पै, आ, वे और कै, पावक। पै, आ, वे, ए, कै, ए, ये हो गया इसका टुकड़े। अब इसमें आव कहाँ है? ये यहाँ पर आव है, पावक। तो ये आपको इस तरह से खंड खंड करते ही समझ में आ जाएगी। शॉर्टकट ट्रिक देखिए, ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए किस में? आय में, ए किस में? आय में बदलेगा। औ के बाद भिन्न स्वर आए तो औ में, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आ में परिवर्तन होगा। अब शॉर्टकट ट्रिक कहाँ है? यहाँ है। चयन, शयन, नयन, तीन शब्दों को देखिए। आपको ये ध्यान रखना है, अयादी संधि में बनता क्या है? अय बनता है, आय बनता है, आव बनता है, आव बनता है। ये चार शब्द आपको अयादी संधि, अयादी ए से ए से अयादी, अयादी का ए से अय, आय, आव, आव, ए से ए कनेक्शन सीधा हो रहा है। अब देखिए चयन, शयन और नयन, शब्द देखते ही आपको पता चल जाएगा। चय का ए और ये अय, शय का ए और ये अय, न का ए और ये अय, ना का ए और ये आय, गा का ए और ये आय। यहाँ देखते ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर अयादी संधि है। इसी तरह से पै का ए और वे औ, ये का ए और वे औ, धा का आ और वे आव, पा का आ और वे आव, तो औ, आव, आय, आय, ये चार शब्द इसके शॉर्टकट ट्रिक हैं। आपको इसमें ये चार आपको याद रखने हैं। अयादी संधि ए से अय, आय, औ, आव, और शब्द में ढूंढना है अय बन रहा है कि आव बन रहा है, आय बन रहा है कि आव बन रहा है। ये देखते ही आपको समझ आ जाएगी इस शब्द के अंदर ये संधि, अयादी संधि आपकी बन रही है।